करेंगे। ओम शांति। आज का विषय है बेगमपुर क्या है। कहाँ है? बेगमपुर का बादशाह कैसे बने? बेगमपुर क्या है, कहाँ है और बेगमपुर का बादशाह कैसे बने? पहली बात है, बेगमपुर क्या है? शब्द का अर्थ बिना व रहित, गम, दुख, चिंता, अभाव। पुर का अर्थ है संसार। दुख, चिंता, अभाव रहित संसार। ऐसी दुनिया जहां दुख ना हो, चिंता ना हो, कोई भी प्रकार का अभाव ना हो, किसी भी प्रकार की कमी ना हो। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालेंगे। बेगमपुर कोई भौतिक स्थान नहीं है कि ये जगह है, ये बेगमपुर की जगह। किसी स्थान विशेष का नाम बेगमपुर नहीं है। ये आत्मा की संगम युगी अवस्था है, जब वे बाप से सर्व संबंध और संपत्ति का अनुभव करती है। क्या क्या अनुभव करती है? जब बाप से सर्व संबंध, संपत्ति का मतलब है सर्व प्राप्ति। उसको जो कुछ भी प्राप्त करना है, जो चीज भी चाहिए, वो परम पिता परम आत्मा से। ब्राह्मण जीवन का वो विशेष अनुभव है जहां आत्मा को लगता है मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरी कोई कमी नहीं। बेगमपुर की पहचान, संकल्प में भी दुख की लहर ना आए। आत्मा स्वयं को सदा सुख में अनुभव करे। मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार के दुख की फीलिंग नहीं। जहां जंगल में भी मंगल लगे, बेगरी में भी बादशाहपन का नशा रहे।
जहां देने पर भी खजाने कभी कम ना हो। कितना बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ, खजाना कम नहीं हो, अखुट खजाना। कौन रहते हैं बेगमपुर में? वे आत्माएं जो स्वराज्य अधिकारी है। वे आत्माएं जो स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी माना मन, बुद्धि और संस्कार तीनों बाबा की श्रीमत पर चले। और शरीर की कर्मेंद्रियां अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को आदेश अनुसार चलाती। वे जो बाप के साथ सर्व संबंध जोड़कर भरपूर रहती, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं बेगमपुर के बादशाह कहलाती। बेगमपुर के बादशाह कहलाती। बेगमपुर कहां है? बेगमपुर कोई बाहरी स्थान नहीं है। बेगमपुर कोई बाहरी स्थान नहीं है। ये संगम युग पर आत्माओं की विशेष स्थिति है। बेगम जहां कोई गम, दुख, चिंता, कमी ना हो। पुर माना संसार। अर्थात ब्राह्मण जीवन का वह सुखमय संसार जहां आत्मा को यह अनुभूति होती है कि उसे सर्व संबंध, या संपत्ति की जगह पर लिखना है सर्व प्राप्तियां परम पिता परमात्मा से मिली। जो कुछ पाना है वो परमात्मा से मिला हुआ। जब ऐसी अवस्था बनती है, पाना था सो पा लिया। यही स्थिति है वास्तविक बेगमपुर। यही स्थिति ही वास्तविक बेगमपुर है। ये अवस्था एकदम संतुष्ट, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं।
अब बेगमपुर का बादशाह कैसे बने, क्या करना होगा? नंबर 1, संकल्प में भी गम ना हो। विस्तार से समझेंगे इस बात को। तन की बीमारी हो, धन की कमी हो, संबंधों की कठिनाई हो, पर आत्मा संकल्प में दुख की लहर ना आए। तन की बीमारी हो, धन की कमी हो, संबंधों की कठिनाई हो, पर आत्मा संकल्प में दुख की लहर ही ना लाए। सुख संवेदनाओं से स्थिर रहना ही बादशाही। गुरु नानक मर्दाना से कहते हैं, एक गांव में आग लगी हुई है, मर्दाना सारंगी बजाओ, हम शब्द गाएंगे, गीत गाएंगे। मतलब एकदम पाना था सो पाली। अब कुछ दुख और सुख एक समान दिखाई दे। खैर, सर्व संबंध बाबा से जोड़। हर आत्मा को यदि कोई एक संबंध की भी कमी का अनुभव कराए तो दुख आता। बाबा कहते, कोई भी संबंध में मेरी जरूरत है, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में, आपके साथ, आपका पसंदीदा संबंध अनुभव कराने के लिए बाबा तैयार। एक संबंध की भी कमी अनुभव ना हो, क्योंकि एक संबंध की भी कमी होगी तो दुख आएगा। परंतु ब्राह्मण जीवन में सभी संबंध, माता पिता, मित्र, शिक्षक, सखा, सब बाबा से अविनाशी रूप से उपलब्ध। ज्ञान, धन और खजानों से भरपूर रहना। जब ज्ञान का धन, शक्ति का खजाना, प्रेम और शांति का भंडार भरा हुआ है तो देने पर भी कभी कमी नहीं होती। ये ऐसे खजाने हैं, जितना बांटो ये बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। स्वराज्य अधिकारी बनना। मन, बुद्धि, संस्कार, इंद्रियां सब राज्य कारोबारी। जब वे सब
जी हाजिर रहे और बादशाह आत्मा की आज्ञा में चले तो वही सच्ची बादशाही है। वही सच्ची बादशाही है। हर स्थिति में सुख का अनुभव करना, जंगल में भी मंगल अनुभव हो, जंगल में भी मंगल अनुभव हो। बेगरी निर्धनता में भी प्रिंस जैसा सुख अनुभव हो। कुछ भी नहीं है, बेगरी कुछ भी नहीं है, फिर भी सुख का अनुभव। छोटा सा स्थान भी स्वर्ग सा लगे। बाबा कहते ये मधुबन छोटा सा स्थान, क्योंकि जिस समय ये मुरली केवल पांडव भवन था, जिस समय मुरली चली उस समय केवल पांडव भवन। सात, बेगमपुर कहीं बाहर नहीं, ये संगम युगी ब्राह्मण आत्मा का आंतरिक सुखमय संसार है। अंदर बेगमपुर का बादशाह वही बनता है जो बाप से सर्व संबंध और संपत्ति पाकर सर्व रसवा राज्य अधिकारी बन हर परिस्थिति में दुख से न्यारा और सुखमय अनुभव करे। सार, बेगमपुर कोई जगह नहीं बल्कि आत्मा की सुखमय स्थिति है। ये संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का वे संसार है जहां आत्मा को सब प्राप्त, कोई गम नहीं और वे स्वयं को सदा सुख स्वरूप अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम